हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश को कैसे लिखा जाता है पेपर में वो मैं बता रहा हूँ, कॉपी पे लिख के आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिए क्योंकि हिंदी का पेपर 22 फरवरी को होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि बहुत ही कम समय बचा है। तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश के जो 6 नंबर के क्वेश्चन दो आते हैं, यानी कि 6 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का पद्यांश, 12 नंबर आप लोग पूरा सही करके आओ और 12 में 12 नंबर लेके आओ ताकि आपका परसेंटेज अच्छा बन सके। अगर 12 नंबर कम हो जाएगा तो आपका 2% कम हो जाएगा। तो आज के वीडियो पूरा अंत तक देखना ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन को हल यानी कि प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिक्कत ना हो, आप बहुत ही आसानी से दे सको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसमें किस तरीके से लिखना है। और एक बात लास्ट में हम इसमें बताने वाले हैं कि महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश कुछ हमने लिख रखा है इसमें, उनको भी आपको बता देते हैं, उसको भी एक बार तैयार कर लीजिए ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो सके हिंदी का। ठीक है, तो पहला पेपर आपका हिंदी का है। अगर आपका हिंदी का पेपर पहला ही शुरुआत अच्छा हो गया तो सारे पेपर लगभग अच्छे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे गद्यांश। ठीक है, गद्यांश में एक हमने लिया है कुसंग का ज्वार। यहाँ पे देखिए, कुसंग का ज्वार उठती जाएगी, ये संकेत के रूप में ऐसे लिखना है। और कहाँ से इसको लिए उसको हम आपको इसमें दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहीं से है, ये यहाँ से गद्यांश लिया गया है। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है, यानी कि क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उससे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो देखिए, जो इसमें यहाँ पे रेखा की गई है, जितने भी ये पाई गई है ना रेखा, ये जितने भी रेखांकित किए गए, इन्हीं का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है और इसको बताना है किस पाठ से लिए गया है। ठीक है, तो ये जो है मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अभी हम इसमें लिख के पूरा बता रहे हैं, तो इसको मैं आपको दिखा दिया हूँ कहाँ से लिया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है और लिखने का तरीका भी इसमें सीख लो। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे हम इसको लिख कर बताते हैं। पद्यांश दिया है या गद्यांश दिया है, उसका संकेत लिखना है। 2-3 वर्ड शुरू में लिख लेना है, उसके बाद डॉट डॉट करके आखिरी वाले 2-3 शब्द को लिख लेना है। ठीक है, फिर इसमें जो है एक गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, सभी गद्यांश का संदर्भ लिखा जाता है, तो यहाँ पे संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। तो पहले आपको शुरू कैसे करना है, संकेत डालना है। संकेत में यही रहता है कि जो गद्यांश दिया गया उसके शुरू का 2-3 शब्द यहाँ लिखते हैं, डॉट डॉट करके लास्ट वाला शब्द 2-3 लिख लेते हैं, तो आपको पता ही होगा जहां तक है। अब यहाँ से मेन शुरू होता है, तो यहाँ संदर्भ डालेंगे। यहाँ पे आप लाइन के जो है 2-2 लाइन छोड़िएगा, यहाँ मैंने 1 लाइन छोड़ा है। संकेत लिखने के बाद 2 लाइन छोड़कर तब संदर्भ डालिएगा। ठीक है, और संदर्भ में क्या रहता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित, ठीक है, संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको काले पेन से आप डाल दीजिएगा, या फिर जैसे मित्रता पाठ है तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे कामा में कर दिया। ठीक है, इन्वर्टेड कामा में इसको रख दिया हूं। तो चाहे इसको ब्लैक में यानी कि काले पेन से भी लिख सकते हो या इन्वर्टेड कामा में कर दोगे। ठीक है, लेकिन इतना करना है कि मित्रता पाठ का नाम जरूर डाल देना है और लास्ट में लेखक का नाम डालना है। ठीक है, ये इतना हो गया। आगे देखो, इसका व्याख्या करना पड़ता है। व्याख्या यानी कि जो ये संकेत अभी लिखे थे, इधर देखो, व्याख्या करना पड़ता है, यानी कि जो संकेत कुसंग का ज्वार डॉट डॉट करके उठती जाएगी, जहां तक रेखांकित था उसी का जो है व्याख्या लिख करते हैं। देखिए व्याख्या में क्या है, यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये हेडिंग रहेगा, अगर नहीं डालते हो तो इतना व्याख्या डालकर तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लिखना आचार्य रामचंद्र, यानी कि आचार्य शुक्ल जी, या फिर आप कह सकते हो शुक्ला जी। ठीक है, शुक्ल जी, कुछ भी ऐसे आप शुरू में ऐसे लिखोगे, क्योंकि बोर्ड में उतना रहता नहीं है कि हम जो भी याद किए वही लिखें, क्योंकि सारे बच्चे जो याद किए रहते किताब से एकदम सेम टू सेम वही नहीं लिखते हैं, कुछ अपनी बातें भी रखते हैं, यानी कि अपने शब्दों में लिखते हैं, तो अपने शब्दों में ही इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि
मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक, यानी कि जो क्या होता है, घातक बुखार की तरह हानिकारक होता है। ठीक है, घातक बुखार की तरह हानिकारक होता है या होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। इसका मतलब बुरी संगत करने से आपको क्या हो जाता है, कभी कभी आपका पूरी तरीके से विनाश हो सकता है। ठीक है, विनाश तो होता ही है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका वहां पे पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा ही विनाश रहता है तो उसको सुधारा जा सकता है। यहाँ पे आगे है, उसी प्रकार बुरी संगत में पड़े हुए व्यक्ति, ठीक है, बुरी संगत में पड़े हुए, इसी प्रकार बुरी संगत में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। यानी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको सोचने समझने की क्षमता भी उसकी खत्म हो जाती है। कुसंगति, यानी कि जो बुरी संगति वाले होते हैं, कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति, यानी कि विकास, आगे बढ़ने का जो होता है विकास, तरक्की व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के, ठीक है, किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, इस तरीके से अपना विचार इसमें रख सकते हो कि बुरी संगत से क्या क्या हो सकता है, क्या होता है। उसमें जो लिखा गया है गद्यांश में, उसी से देखकर आपको कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, आइडियाज की किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर ये आता है, इस पार्ट से आता है तो उसकी गति आगे और भी है, को अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध करने का मतलब रोकता है और अवनति व पतन की ओर धक्के, यानी कि धकेल देती है, यानी कि धक्के देकर आगे ले जाती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर ले जाती है। यानी कि बुरी संगति है तो आपको दिन प्रतिदिन विनाश की ओर ले जाती है। यदि युवा शक्ति की संगति, यानी कि यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु, यानी कि हाथ, बाहु मीन्स होता है भुजा या हाथ, के समान होगी, जो अवनति के गर्त से, यानी कि विनाश के गर्त से, गड्ढे से में गिरने वाली व्यक्ति, यानी कि गिरने वाले व्यक्ति को, अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है। यानी कि अच्छे लोग की अगर संगत करोगे तो उनके सहारे से आप धीरे 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 अच्छे बन जाओगे, आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर, यानी कि आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अग्रसर होना यानी कि आगे चलना, आगे बढ़ना कर देती है। तो कुछ बच्चों का ये कमेंट रहता है, इतना ये सारा हो गया है। अब कुछ बच्चों का ये कमेंट रहता है, सर व्याख्या में कितना लिखे। व्याख्या में आप आधा पेज से ज्यादा लिखना है हमेशा। ठीक है, आधा पेज या आधा पेज से ज्यादा लिखना है, बस इससे ज्यादा नहीं। अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उनका भी उत्तर इसी में से देना है। जैसे इसमें युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की अपेक्षा उसको विनाश होना तय है, यानी कि उसका विनाश होना तय है। यदि वह अच्छी संगति करेगा तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आपको 2-3 प्रश्न नीचे दिए रहेंगे व्याख्या के अलावा, तो उसमें आपको ये करना है। एक और प्रश्न है, यहाँ देख लो, अच्छी संगति के लाभ क्या क्या होते हैं, ये प्रश्न था। तो यहाँ हमने अच्छी संगति के लाभ डाल दिया हेडिंग, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ, या आप इसको ना भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी संगति के क्या क्या प्रभाव, क्या लाभ होते हैं। व्यक्ति को पतन से बचाती है, ये बात सही है। अच्छे व्यक्ति की अगर आपकी संगत रहेगी तो आपका विनाश नहीं होगा। ठीक है, उससे आप बचे रहोगे। मानवीय गुणों का विकास करती है, यानी कि मानव गुणों का विकास करती है। आपके बोलने चालने, उठने बैठने के तरीके को, किससे कैसे बोलना, ये गुण आपके अंदर विकसित होने लगेगा। व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी संगति करते हैं, तो आपको भी लोग समाज में सम्मान के दृष्टि से देखेंगे, सम्मान के रूप में आपको देखेंगे और आप जाने जाएंगे। तो ये हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। अब इसके बाद हम ये बताने वाले हैं
कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश और करना है। ठीक है, शुरू में हमने संदर्भ वगैरह बताया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। एक बार फिर से संकेत लिखना है, संदर्भ में क्या रहता है, पाठ और पाठ का नाम किस पाठ से लिए गए, फिर व्याख्या करना है। उसके बाद आपको 2-3 पॉइंट नीचे दिए गए होंगे, उनको का में तो संदर्भ सहित व्याख्या आ जाता है, फिर खा आता है, फिर गा आता है, इस तरीके से दिया रहता है, उसका भी उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिए। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा उसका। ठीक है, उत्तर। और मैं यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने गद्यांश पद्यांश लिखा है, इसको बता देता हूँ। कितनी जीवन, ये संकेत के रूप में मैं लिखा हूँ, इसको आप बोर्ड पेपर देने से पहले यहाँ देख लीजिएगा। कितनी जीवन गद्यांश है, ये गद्यांश है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कितनी जीवन डॉट डॉट नाम नहीं लेती हैं, ये संकेत के रूप में इतना है। कितनी जीवन शुरुआत का, प्रारंभ का और लास्ट में नाम नहीं लेती हैं, इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा है ऊधो मन ना, डॉट डॉट करके लास्ट का 2 शब्द है, नहीं जगदीश। ठीक है, नहीं जगदीश, ये पद्यांश का है, दूसरा भी पद्यांश का ही है। सच्चा प्रेम वही, फिर लास्ट वाले शब्द को मैंने लिखा है होती है विकसित। ठीक है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। 3 के में जो 4 बता रहा हूँ, चारों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख भी सकते हो। ठीक है, किताब से अपने मिला लेना, क्वेश्चन किताब में सारा कुछ मिल जाएगा। लास्ट वाला है चरण कमल तिह पाइल, आखिरी शब्द है तिह पाइल, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, ताकि आपका जो है गद्यांश का 6 नंबर और पद्यांश का 6 नंबर, ये दोनों मिला के 12 नंबर आपको मिल सके। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलता है। तो नंबर उन्हें ही कम मिलता है जो आधा लिखते हैं या जिनको पता नहीं रहता है कैसे लिखा जाता है, उन्हीं का नंबर कटता है और उन्हीं को कम नंबर मिलता है। अगर आप लिखे हो, अपने ही शब्दों में लिखे हो पूरा, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। कभी ये नहीं सोचना कि जैसे किताब में आंसर दिया गया था वैसे मैं नहीं लिख के आया हूँ तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन लिखने का तरीका अगर सही रहेगा तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।